नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जजवीर आप सबका इस्तकबाल करता हूं। और आज की चर्चा का विषय, लोकसभा चुनाव बीत चुके हैं, रिजल्ट आ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद जो सियासी लड़ाई है वो कहीं ना कहीं जारी है। पॉलिटिकल पार्टियां जहां पर एक दूसरे पर जो है शब्दी वार कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ जो है मंथन भी कहीं ना कहीं किया जा रहा है कि आखिरकार जिस तरह का प्रदर्शन पंजाब की हम बात करें तो पंजाब में जिस तरह का प्रदर्शन रहा है, आम आदमी पार्टी की बात करें, अकाली दल की बात करें, भाजपा की बात करें, तो उसको लेकर जहां पर मंथन किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ कहीं ना कहीं आपस की जो लड़ाई है वो भी लगातार जारी है, एक दूसरे पर शब्दी वार किए जा रहे हैं। तो ऐसे में जिस तरह की पॉलिटिक्स जो है वो पंजाब के लोगों ने नहीं स्वीकारी, तो उस पर भी अभी ना कहीं लड़ाई जारी है। इस तमाम मुद्दे को लेकर विशेष चर्चा है, और इस चर्चा में हमारे साथ में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से मैडम रमा महाजन जी हमारे साथ है, कांग्रेस से राजीव शर्मा जी है, और श्रोमणी अकाली दल से अजय कुमार है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत राजीव जी मैं आपसे करूंगा। पहले तो आपने पंजाब में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, 7 सीटें आपने ली। हालांकि अगर मैं 2019 के मुकाबले में बात करूं तो आपका ग्राफ कम हुआ है, क्योंकि उस समय आपके पास 8 सीटें थी, अब आपके पास 7 सीटें हैं। चलिए ठीक है, उतार चढ़ाव होता है, लेकिन जिस तरह का प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का रहा, पहले आप विपक्ष के मुख्य धारा में थे, तो ऐसे में लोकसभा चुनाव में भी आपने अपनी जो है मजबूती दिखा दी। तो ऐसे में पंजाब के जो मुद्दे हैं, जो पंजाब की आवाम के मुद्दे हैं, वो क्या रहेंगे? कैसे पार्टी आगे सर्वाइवल करेगी? क्योंकि एक तरफ तो ये बातें हैं कि भी पंजाब को क्या दे सकते हैं, पंजाब के लिए क्या बेहतर करेंगे, क्योंकि पंजाब की जनता ने आपको बहुत जिम्मेदारी सौंपी है। और लगातार जो दावे और वादे, जो गारंटियां, वो सब ठीक है, वो अपनी जगह पे है। लेकिन ऐसे में सवाल सीधा ये है कि पंजाब के कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर आप पार्लियामेंट में लड़ाई लड़ेंगे? हालांकि लड़ाई तो आपने पार्लियामेंट में लड़नी है, लेकिन यहां पर मुझे लगता है लड़ाई आपस की कहीं ना कहीं खत्म नहीं होती हुई नजर आ रही। चुनाव बीत चुके, रिजल्ट आ चुके, लेकिन उसके बावजूद लड़ाई, जंग जारी है। क्या कहेंगे? नहीं, ये बड़ी अच्छी बात है कि पंजाब को जो पीछे ले जाने वाली पार्टी है या ताकतें हैं, उनको कोई सीट नहीं आई। तो जो 3 पार्टियों को सीटें मिली हैं वो पंजाब के हित में सोचती हैं, तो मिलजुल के करेंगे, क्योंकि दो तीन चार चीज़ों पे तो बड़ी क्लैरिटी है सब, अकाली दल को भी और कांग्रेस को भी और आम आदमी पार्टी को भी। हालांकि कांग्रेस का रोल बड़ा बनता है क्योंकि ज़्यादा सीटें आई हैं, वोट परसेंटेज भी कांग्रेस की सबसे ज़्यादा है। जैसे कि एमएसपी का मुद्दा है, तो किसान बड़े देर से जो है वो उनकी इनकम जो है वो कम हो रही है, तो कोई ना कोई रास्ता मिल बैठ के निकालना पड़ेगा कि उनकी आमदन कैसे बढ़े। एमएसपी का जैसे कांग्रेस ने कहा था, अगर उस पर भी सहमति बनती है तो उसके लिए जोर पूरा लगाया जाएगा। दूसरी बात यह है कि पंजाब में जो एक चीज़ पे अब गौर करने की ज़रूरत है, वो पानी की जो कमी हो रही है, सब सॉइल वाटर की। तो वो उसका मेनली जो साइंटिस्ट बताते हैं, एक्सपर्ट्स बताते हैं, वो ये कहते हैं कि कोई जो धान है, झोना है, इसकी वजह से पानी की कमी हो रही है। तो वो जो क्रॉप पैटर्न है उसको चेंज करने की दिशा में भी अब पॉलिटिकल पार्टीज को भी, जो एक्सपर्ट्स हैं, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यहाँ पे बहुत बढ़िया काम कर रही है, उनके साथ मिल बैठ के किसानों के लिए वायबल करना पड़ेगा कि दूसरी फसलें जो लगा सके जहाँ पानी की कम खपत हो, ताकि पंजाब का क्योंकि जो सब सॉइल चैलेंज वाटर है वो कहीं ना बढ़ना कहीं, शुरू हो। चैलेंज तो सर आपके लिए भी है। ठीक है, नहीं ठीक है, आप चैलेंज तो बात हम ठीक है, स्वीकार कर रहे हैं। बिल्कुल आप पंजाब के मुद्दों की बात करें, लेकिन मुझे लगता है कि चैलेंज आपके लिए भी है। जहां पर बाकी पार्टियों को चैलेंज है, चैलेंज आपके लिए भी है, क्योंकि जहां पर बार बार एक बात कही जाती है कि केंद्र में मोदी सरकार है, लेकिन उसको लेकर भी राहुल गांधी जब परसों प्रेस वार्ता की तो उन्होंने कहा कि हम सलाह मशवरा करेंगे और हम बाकी के जो हमारे अलायंस पार्टनर हैं उनके साथ में बातचीत करने के बाद आगे की रणनीति बनाएंगे। लेकिन ऐसे में मोदी सरकार सीधे तौर पर कहें एनडीए सरकार बनाने जा रही है। चैलेंज तो बहुत सारे हैं आपके लिए, लेकिन ऐसे में पंजाब के जो चैलेंज है वो एक अलग है, क्योंकि पंजाब में बहुत सारी ऐसी मुद्दे हैं जिनको लेकर आपने चुनाव लड़ा, और आपने उसमें काफी अच्छा प्रदर्शन दिखाया, जीत भी हासिल की। तो ऐसे में पंजाब की जनता भी उम्मीद रखती है कि भाई हमारे मुद्दों पर बात हो, क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारी दी है उन्होंने। कुछ कुछ चैलेंज तो वोटरों ने कर दिए ना, बीजेपी को बहुमत राजीव नहीं है जी। पार्लियामेंट में। मैं कि कुछ चैलेंज तो वोटरों ने हल कर दिए पंजाब के। जो भारत भर के वोटर्स हैं, उन्होंने बीजेपी को बहुमत नहीं दिया, उनको 240 सीटें दी हैं। तो अभी तो वो जैसे काले कानून लेके आए थे या किसानों के खिलाफ उन्होंने बहुत सारे कार्रवाइयाँ की थी, अब तो वो नहीं कर पाएंगे। ये बात तो आप समझ लीजिए। उस मामले में किसानों को और पंजाब को थोड़ा अब फायदा हो गया है,
क्योंकि जैसे ही वो इस तरह का काम करेंगे तो बाकी पार्टियां जो है वो बहुत फ्रेजाइल है। अभी इनको दो पार्टियों से मिल रही है सपोर्ट, एक नीतीश कुमार जी हैं, चंद्रबाबू नायडू हैं। अब चंद्रबाबू नायडू को ठीक मोदी है, साहब ठीक है, भ्रष्ट कहते थे, चलिए ठीक है सर, 20 में ठीक है, केस आपकी बात आ गई, ठीक चेयरमैन, है, 21 में ठीक किया, है सर, मैं 22 में वापिस किया, आपके 23 पास में लौटूंगा। राजीव जी, मैं वापिस आपके पास लौटूंगा, रमा महाजन जी का रुख कर लेता हूँ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सर, ठीक है, वापिस आपके पास आऊंगा और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक एक रिएक्शन सबसे ले लूं। रमा महाजन जी का मैं रुख कर लेता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। मैडम क्या कहेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने यह भी कह दिया कि जिस तरह की प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का रहा, हालांकि मैं वोट शेयरिंग की बात नहीं यहाँ पे करूंगा, नो डाउट वो आपका बड़ा है, लेकिन यहाँ पे सवाल सीधे तौर पर कांग्रेस ने ये उठा दिया कि जो आपने नारा लगाया था, जो मोदी मैजिक की आपने बात की थी, वो पंजाब में तो नहीं चला। तो ऐसे में सुनील जाखड़ जो कि पंजाब बीजेपी के प्रधान है, उनका इस्तीफा भी मांगने के लिए कांग्रेस पार्टी ने कह दिया कि अब तो इस्तीफा देना चाहिए, नैतिक जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि पंजाब में एक भी सीट आपके खेमे में नहीं आई। पहले तो रिजल्ट आ गए हैं, जो सबकी धड़कनें बढ़ी हुई थी क्या होगा कैसा होगा, तो बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं, बहुत अच्छा किया है सारे भारत में। उम्मीद से कम आई है सीटें, पर सरकार बनने जा रही है। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और वो एक दृढ़ नेता हैं और उनके जो निर्णय होते हैं वो भी दृढ़ होते हैं। तो कोई ऐसी चिंता नहीं है, मोदी है तो सब मुमकिन है, तो सब होगा, अच्छा होगा, मंगल होगा सारा। जहाँ तक पंजाब की बात है, वोट शेयर बढ़ा है, लोगों ने हमें अकेले इस बार चुनाव लड़ा है और बहुत अच्छी हमारी लीड रही है। जैसे अमृतसर की बात करें या बाकी जगह की बात करें, लीड काफ़ी अच्छी रही है और ये एक्सपेरिमेंट था, आगे और अच्छा हो जाएगा। तो जहाँ तक कांग्रेस की बात है, मैं अभी सुन रही थी राजीव जी को, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। अमृतसर में तो 2 टर्म्स हो गई हुई हैं, तीसरी बार बन रहे हैं ओजला जी, कुछ नहीं हुआ, कोई डेवलपमेंट नहीं, कुछ नहीं। जो पहले की सरकार, जो हमारी पहले अकाली के साथ सरकार थी, तब के काम हुए हैं, उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं। वो तो जैसे हैं कि सो ही गए हैं। आपने उसमें जैसे वो कहते हैं ना, आग में घी का काम किया, उन्होंने ठीक है, बिल्कुल ही सब सरकार ठीक है, एनडीए की अभी सरकार सत्ता में नहीं आई है, उससे पहले राहुल गांधी ने एक बड़ा आरोप लगा दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि पहले जो एग्जिट पोल आए थे और उसके बाद अब जब शेयर मार्केट गिरी है, तो वो कहते कि अडानी अंबानी और इस तरह से फायदा देने की कोशिश थी, ये एक बड़ा स्कैम है। वो कहते कि बड़ा स्कैम था, जो शेयर इस तरह का बड़ा घोटाला है, वो कह रहे कि इसकी जांच की वो बात करे, वो कह रहे कि जेसीबी इसकी जांच करे, क्योंकि ये बड़ा घोटाला है। घोटाला कोई नहीं है मैडम, एग्जिट पोल हुए, उनके नहीं उस तरह से निर्णय है, पर फिर भी बहुमत की सरकार है। ये सबकी मिला के इनके 234 है और बीजेपी के अकेले के 240 है, उनसे ज्यादा नंबर आया है, ऐसी कोई बात नहीं है। कहीं पे कुछ कमियां रह गई हैं, उसके मंथन हो रहा है, वो देखा जा रहा है। अगर इनको मीडिया पे नहीं, वो कहते हैं कि शेयर मार्केट, मैडम मैं आपको सवाल दोहरा देता हूं, वो कहते हैं कि शेयर मार्केट जिस तरह से गिरी है, उसके पीछे कहीं ना कहीं गड़बड़ घोटाला है। उसको कहते हैं कि ये एक सोच समझ के इस तरह का प्लान किया गया, ये एक बड़ा स्कैम है जिसकी जांच की वो बात कर रहे हैं। जैसे जनरल बात हुई थी, उसमें उनको कहा गया कि आ रही है, उसमें उछाल आ गया, कोई कहने की बात नहीं है, किसी के कहने पे कोई करता नहीं है इस तरह से। इन्होंने कहा है कि 8500 रुपया देंगे, वो आ जाएंगे उसके खाते में, 30 लाख करोड़ रुपए का स्कैम बता रहे हैं मैडम, वो 30 लाख करोड़ रुपए का स्कैम बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 30 लाख करोड़ का स्कैम हुआ इसमें। जांच हो तो पता लग जाएगा। जो एग्जिट पोल आए मीडिया ने दिए, जो उन्होंने कहा अपनी बात में रखी है कि अगर सरकार आ जाती है तो उछाल आएगा, अगर आई थी तो जब चला था तो आ भी गया था उछाल, इसके बाद गिर भी गया, तो इसमें किसी का क्या कहने का क्या है। चलिए ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है, किसी के कहने पे क्या है, लेकिन ऐसे में आरोप आपके ऊपर बड़े हैं। श्रोमणी अकाली दल के प्रवक्ता भी हमारे साथ है। अजय जी, यहाँ पे एक सवाल है, क्योंकि जिस तरह का मंथन अब सभी राजनीतिक दल करते हुए नजर आए, और आपकी अगर मैं बात करूं श्रोमणी अकाली दल की, उसका वोट शेयरिंग कम हुआ है, और सीधा सवाल है कि भाजपा जो कि आप जब गठबंधन में थे, उनको आपने आगे लाए और उनको अपने साथ रखा, गठबंधन में हिस्सा रहे, लेकिन आज स्थिति ये है कि भाजपा आगे निकल गई और आप पीछे छूट गए। क्या कहेंगे, वोट शेयरिंग आपका कम हो गया, उनका बढ़ गया? देखिए जजबीर जी,
ये जो चुनाव हुए एमपी के ऑल इंडिया में, तो हम लोगों ने पूरी मेहनत से, पहली बार हम लोग गठबंधन के करे होकर लड़ रहे थे, बीजेपी वाले अलग, हम अलग लड़ रहे थे, तो हम लोगों ने इसके लिए पूरी मेहनत की थी। अपना हमारे प्रधान जी ने 1 फरवरी से लेकर 30 तारीख तक, 30 मई तक पंजाब बचाओ यात्रा, और हमने तरह तरह के अपना पार्टी को जागरूक करने के लिए लोगों के बीच में गए थे, सब कुछ किया था। लेकिन क्या होता है कि हम लोग ना जनता की कचहरी में होते हैं, तो वहां पे जो जनता हमें देती है अपना वोट शेयर, वो उसी को एक्सेप्ट करना पड़ता है। इसके अलावा ये एक चीज और भी है, ये देखिए जी, सिर्फ पंजाब में अकाली दल के साथ ठीक है 1 सीट आई है, हम लोग मानते 1 सीट आई है, 13 में से 1 सीट आई है। लेकिन इसके अलावा एक चीज और भी है, जो पंजाब की रूलिंग पार्टी है, जो 13-0 का सपना देखती थी, और 13-0 के लिए उन्होंने पूरा जोर भी लगा दिया था, उन्होंने अपने काम भी गिनवाए थे, सब कुछ किया था, तो फिर भी लोगों का जो मैंडेट है उनके पास 3 सीटों के ऊपर ही उनको दिया है। हालांकि उन्होंने अपने 5 मंत्री भी उतारे थे, एमएलए भी उतारे थे, उधार का एक एमएलए उतारा था जो जीत भी गया था। तो ये जनता की कचहरी है, इसमें जनता का जो मन होता है वो कोई नहीं बदल जनता की कचहरी है, बिल्कुल। जब जनता की कचहरी में जनता के जो आदेश है वो सर के ऊपर रखे जाते हैं। लेकिन ऐसे में सवाल ये है सर कि आखिरकार श्रोमणी अकाली दल जो क्षेत्रीय पार्टी होने का दावा करते हैं, पंजाब की क्षेत्रीय पार्टी के दावा करते हैं, लेकिन ऐसे में ये ऐसी स्थिति क्यों पैदा हो गई? ठीक है, वोट शेयरिंग कम, लेकिन इतना ज्यादा कम हो गया जिनके बलबूते पे या फिर आप जिनके साथ चलते थे उस समय उनका वोट शेयरिंग बहुत कम था, लेकिन आज उनका ग्राफ इतना बढ़ गया, जो उन्होंने इतना अच्छा प्रदर्शन किया, और आप 5वें स्थान पे। और कहीं आप आपके लीडर का कहीं कहना है कि भाई नोटा जैसी हालत हमारी हो गई। देखिए सर, इसमें मैं तो पहले कह रहा हूँ, ये तो अब चीज क्लियर ही है, पूरे पंजाब में, पूरे देश में क्लियर है कि हमें 1 सीट आई है, और हमारे जो अलायंस पार्टनर रहे हैं बीजेपी वाले, उनका 18 पॉइंट समथिंग है, हमारा 13-13.5% रहा है। इसमें तो कोई दो राय नहीं, सही है जो आप कह रहे हो इसमें फिगर्स में। लेकिन ये मैं तो आपसे फिर वही बात कहूंगा कि जनता की कचहरी थी, जनता ने जो हमें दिया है वो हमारे सर माथे पर है। मैं तो पहले भी वो कह रहा हूँ कि इस आम आदमी पार्टी को देखिए, जो रूलिंग पार्टी है, जो खुद 13 सीटों पे ऊपर कह रही थी हम 13 में से 13 ही लेंगे, उसको भी देखिए ना जनता ने क्या मतलब क्या दिया है। तो ये चीज सर्वमान्य है, वो चलता रहेगा सर, ये चीजें चलती रहती हैं। चलिए ठीक है सर, ठीक है। राजीव जी का रुख कर लेता हूँ, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है। राजीव जी क्या कहेंगे? क्योंकि या ठीक है सर, ठीक है आपकी बात आ गई सर, ठीक है आपकी बात आ गई। कांग्रेस से राजीव शर्मा जी का मैं रुख कर लेता हूँ। राजीव जी क्या कहेंगे कि जो हिस्सा है उनके साथ केंद्र में एक साथ है, लेकिन पंजाब में लड़ाई अभी भी जारी है। ऐसे में प्रताप सिंह बाजवा लगातार आरोप लगाते हैं कि भाई 13-0 का नारा देने वाले आज कहाँ है। लेकिन ऐसे में आम आदमी पार्टी ने ये, क्योंकि पंजाब के सीएम सरदार भगवंत सिंह मान ने बूथ लेवल पर जो है कहीं ना कहीं इसका मंथन शुरू कर दिया है कि जो पार्टी की स्थिति हुई है वो इतनी, क्योंकि दावा तो बड़ा था लेकिन ऐसे में प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं दिखा, तो वो कह रहे कि हम मंथन करेंगे और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ऐसे हालात क्यों हैं। लेकिन अगर सीधे तौर पर देखा जाए, क्योंकि 2019 में 19 का आंकड़ा है मेरे पास, उसमें 8% के करीब उनकी वोट शेयरिंग होगी, लेकिन आज मुझे लगता है कि उनकी वोट शेयरिंग बढ़ गई है। 2024 में 26% वोट शेयरिंग है, यानी कि सीधे तौर पे कहें तो आपके वोट परसेंटेज के बिल्कुल पास पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? वो तो ठीक है, लेकिन आम आदमी पार्टी के सिर्फ 33 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जीत हुई है, तो बाकी में कहाँ उनके 92 एमएलए थे। वो तो है, चलो थोड़ा वोट परसेंटेज उनकी ग्राफ तो नीचे को जा रहा है ना, अगले इलेक्शन में शायद और कम हो जाए। लेकिन मैं यहाँ पे 3 मुद्दे जो है उनका जवाब मैं देना चाहूंगा जो आपकी डिस्कशन में उठे हैं। पहली बात तो भाजपा ने थोड़ा सा अपना बढ़ाया है, लेकिन उन्होंने किस तरह से बढ़ाया है वो बहुत चिंताजनक है, और पंजाब के लिए खासतौर पे बॉर्डर स्टेट है, जिस तरह से उन्होंने यहाँ पे डिवाइड करने की कोशिश की है वो देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत चिंताजनक है। आप देखोगे कि उन्होंने किसान विरोधी, एक वो उनके एमपी जो कैंडिडेट थे, उन्होंने किसान विरोधी उन्होंने जो कैंपेन चलाई है, और सिर्फ जो शहर के व्यापारी हैं या व्यापार वर्ग के या बिजनेस करने वाले लोग हैं, जो शहर में रहने वाले और खासतौर पे एक तबके के लोग हैं, उनको उन्होंने अप्रोच किया है। आप देखोगे, अगर आप उनके वोटिंग का ग्राफ निकाल के देख लो, तो सिर्फ उन कस्बों में उनको वोट पड़े हैं जहाँ पे एक धर्म विशेष के लोग ज्यादा रहते हैं, और जहाँ पे सारे कॉस्मोपॉलिटन है, सब धर्मों के लोग रहते हैं, वहां पे उनको वोट कम है, और गांव में तो उनको बहुत ही कम वोट पड़े हैं।
तो ये जो इस तरह की जो कैंपेन चलाई है, जिसका सबका साथ सबका विकास के नारे के बिल्कुल उलट है, तो उन्होंने पंजाब को डिवाइड करने की कोशिश की है। ये चिंताजनक बात है और ये सारी पार्टियों को सोचना चाहिए। दूसरा मुद्दा यहाँ पे उठा था शेयर मार्केट का। अब शेयर मार्केट में इन्होंने क्या किया, इनके जो ब्रोकर होते हैं, जो बड़े ब्रोकर होते हैं, वैसे तो 10 बजे खुलती है शेयर मार्केट, पर उनके लिए 9:40 या 9:45 पे मार्केट खुल जाती है। तो उन्होंने क्या किया कि उनको पता था अगले दिन मोदी सरकार नहीं आने वाली है, क्योंकि पता था उनकी मेजोरिटी कम होने वाली है, 400 पार 300 पार तो मतलब ही नहीं हो जाए, 240 सीटें उनको पता था आने वाली हैं। तो उन्होंने क्या किया कि बहुत ज्यादा खरीदारी करके मार्केट को 30 लाख करोड़ रुपया का ऊपर करा दिया उसने। जब मार्केट खुली तो लोगों ने कहा ये तो 2000 पॉइंट जो है ये सेंसेक्स पड़ा हुआ है। उन्होंने कहा ये तो कल मोदी सरकार आ रहे हैं, इंडिकेशन है। शेयर मार्केट जो है पॉलिटिकल इंडिकेशंस दे देती है पहले से, पर ये मैनिपुलेटेड था। तो उन्होंने मार्केट बढ़ गई तो सारे लोगों ने खरीदारी करनी शुरू कर दी। अब क्या किया कि मार्केट बंद हो गई, सबने महंगे महंगे भाव पे शेयर खरीद लिए, सारी हिंदुस्तान की जनता ने। अगले दिन क्या किया, जब ये 9:30 पौने 10 का टाइम आया, जो जितने मोटे मोटे सेठ थे उन्होंने सारी बिकवाली कर दी, सारा निकाल दिया। मार्केट 4000 पॉइंट ड्राम से गिर गई और एकदम से 38 लाख करोड़ का आम जनता को नुकसान हुआ। 38 लाख करोड़ का उस 15, 20, 30 मिनट के चक्कर में। उसके बाद थोड़ी बहुत रिकवर करी बाद में, लेकिन ये 30, 32, 33 लाख करोड़ रुपया लोगों का नुकसान तो आप क्या अभी जांच की बात, आप जांच की मांग कर रहे हैं अभी? बिल्कुल बिल्कुल, इसकी जांच होनी चाहिए, क्यों ऐसा हुआ। इतना मार्केट 2000 पॉइंट कभी थी आगे बढ़ती। ठीक है रमन महाजन जी, ठीक है सर, ठीक है रमन महाजन जी, क्या कहेंगे इस पर? ठीक है, बात पूरी कर लीजिए राजीव जी। जांच पर बैठेगी तो ठीक है मैडम, एक सेकंड मैडम ठीक है, एक सेकंड राजीव जी, बात पूरी कर लीजिए। जो एग्जिट पोल है ये भी बहुत बड़ा फ्रॉड है। ये जनता को गुमराह करने के लिए, वोटिंग पैटर्न को गुमराह करने के लिए। सर वोटिंग पैटर्न को कैसे गुमराह होगा सर? क्योंकि जब वोट प्रक्रिया हो जाती है उसके बाद एग्जिट पोल आते हैं, तो उस पर इसका क्या असर पड़ेगा? मैं बताता हूँ। एक तो पहले तो ये थोड़ा थोड़ा हिंट देते रहते हैं। जब मोदी साहब ने 400 पार कर दिया, थोड़ा थोड़ा ये इंटरव्यू करते थे। जो एग्जिट पोल के जो मालिक हैं, एक्सिस इंडिया के थे, उसी वोटर्स वाले थे जो है, वो सारे टीवी पे आते थे और हिंट दे देते थे कि हाँ जी ठीक कह रहे हैं मोदी साहब, बीजेपी पॉपुलर है, आने वाली है। तो लोगों के मन में ये मैसेज कन्वे हो रहा था, तो इस तरह इन्फ्लुएंस करते थे। तो चलिए सर, आपका भी तो एग्जिट पोल, आपने भी तो दावा किया था ना सर आपका। देखिए इंडिया गठबंधन का भी ये दावा था कि 295 के करीब वो सीटें लेंगे, तो वो भी तो पूरा नहीं हुआ ना सर। हाँ, थोड़ा सा कम रह गया, लेकिन देखिए पॉलिटिकल पार्टी को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के बात करनी चाहिए। लेकिन इंडिया गठबंधन का जो पोल था वो, लेकिन एग्जिट पोल जो है ये लोकतंत्र को कमजोर करने वाली चीजें हैं, इन पे जरूर कार्रवाई होनी चाहिए और उनको खत्म कर देनी चाहिए। ठीक है राजीव जी, ठीक है रमा महाजन जी, क्या कहेंगे इस पर? रमा महाजन जी। नहीं, अपना ये हमारा ठीक है, जो बीजेपी कर रही है वो गलत है। उन्होंने एग्जिट पोल जो है वो तो आए जब चुनाव प्रक्रिया खत्म हो गई है उसके बाद आए हैं, उससे पहले तो आए नहीं है। इससे कैसे वोटर जो है वो प्रभावित हो सकता है? और हर एक को अपनी बात कहने का हक है। हाँ, मोदी जी बात कहें तो वो गलत बात कहते हैं, ये बात कहें तो ये ठीक बात कहते हैं। इनकी बात ठीक है, मोदी जी की बात गलत है। अगर इनके थोड़ा सा फर्क हो सकता है, 295 के इनके आ गए 239, मतलब 239 भी एनडीए वो पूरे इंडी गठबंधन के आए हैं। इनकी खुद की सीटें तो 100 से भी कम रह गई हैं। इनकी तो 99 है सीट्स, 98, 99 सीट्स हैं। और जो लार्जेस्ट पार्टी है 240 है, उसको ये कह रहे हैं कि इनकी कम आई है सीट्स। ये तो वही बात है कि 40% वाले के 60% आ गए हैं तो खुशी मनाओ। अगर हमने कहा था कि 95% आने हैं तो वो 90% आ गए तो उसके लिए गम मनाना है। ये कहाँ की बात है कि मोदी जी ने गलत बोला, पहले कह दिया। इन्होंने अपना लक्ष्य तय किया, हमने भी अपना लक्ष्य तय किया। वहां तक पहुंचे नहीं पहुंचे, जो गलती होगी उसका मंथन हो रहा है। जहां पर भी छूट हो गई है, यहाँ पर भी चूक हो गई है, उसका मंथन हो रहा है। इसमें एग्जिट पोल भी गलत है, बाकी सब भी गलत है, मोदी जी भी गलत है, सारे ही गलत हैं। ऐसा कहना तो ठीक नहीं है ना। अपनी बात को आप ठीक कहो। चलिए वापस पंजाब पे आऊंगा। ठीक है रमा जी, मैं वापस पंजाब के मुद्दे पे आऊंगा, क्योंकि जो बदलाखोरी की एक हमने राजनीति देखी चुनाव के दौरान, एक दूसरे पर कहीं ना कहीं शब्दी वार थे, बड़े बड़े दावे थे, बड़े बड़े वादे थे। क्या आपको लगता है, क्योंकि एक धर्म की राजनीति भी हमने देखी, क्या लगता है पंजाब के लोगों ने वो स्वीकार नहीं की? पंजाब के लोगों ने उसके उलट रिजल्ट देके ये बता दिया कि भाई हम धर्म की राजनीति और बदलाखोरी की राजनीति स्वीकार नहीं करेंगे।
जैसे अभी अजय जी ने कहा कि ये जनता का मूड है वो किस तरफ जा रहा है, सबने अपने अपने दावे किए, सबने अपनी अपनी बात रखी जनता के सामने, जनता को जहां ठीक लगा उन्होंने उधर वोट दिया। अब बात करें तो आपकी बात करें तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं है, उनके इतनी विधानसभा में उनको इतनी मेजोरिटी मिली, उसके बाद क्या किया उन्होंने? फिर नारा यही था 13-0 से हम जीतेंगे, सारी पार्टी सफाचट हो जाएगी, हमारी 13 की 13 सीट आएंगी। कहाँ गए वो वादे, कहाँ गए? हमने ये काम किया, हमने वो काम किया, हमने ऐसे काम किया। जब हम उन्हें कहते थे कि यहाँ पर कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, यहाँ पर नशा बहुत ज्यादा है, कोई काम नहीं हो रहा, सड़कें नहीं बन रही हैं, गलियां सब टूटी हुई हैं, तो वो कहते थे नहीं सब कुछ हो रहा है। अब बात करें कांग्रेस की तो अमृतसर में तो 3rd टर्म में बन रहे हैं, 2 टर्म्स में क्या हुआ है? कुछ भी नहीं, कोई काम नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, कहीं से कोई लाया नहीं गया। जो एमपी एमए का फंड आता है वो भी पता नहीं कहाँ, वहाँ चंडीगढ़ में वो उन्होंने कोई वो लेनी चलिए थी। ठीक है, ठीक है, ठीक है मैडम, ठीक है। अजय कुमार जी का रुख कर लेते हैं, श्रोमणी अकाली दल के हैं, प्रवक्ता हैं। अजय जी, एक सवाल है, चंदू माजरा जो आपकी अकाली दल के एक सीनियर लीडर हैं, उनका बयान है, क्योंकि ये जो मंथन की हम बात कर रहे हैं, एक तरफ नाराजगी का दौर है, दूसरी तरफ जो हार का सामना करना पड़ा उसको लेकर मंथन है, लेकिन आप ही की पार्टी के जो सीनियर लीडर हैं उन्होंने ये कह दिया कि हमारी हालत नोटा जैसी हो गई। वो इसलिए हो गई कि हम अपना रास्ता ही नहीं चुन पाए कि हम इस तरफ हैं या उस तरफ हैं, यानी कि सीधे तौर पे उन्होंने ये बता दिया, ना तो हम एनडीए के पास है ना इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, तो इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ गया। वो कह रहे कि हमारी हालत तो ये हो गई कि हम नोटा की जैसी हमारी हालत है और इस पर पार्टी को मंथन करने की जरूरत है, यानी कि सीधे तौर पर पार्टी को सलाह देते हुए नजर आए। क्या कहेंगे इस पर? देखिए जजवीर जी, वैसे मैंने ये बयान नहीं सुना है ऑनेस्टली। अगर उन्होंने ये कहा है तो आप बता रहे हो तो ठीक है। देखिए पंजाब में अकाली दल पूरी जोश से लड़ा, पूरे मुद्दों को लेकर लड़ा। अभी गठबंधन का हमने जो हिस्सा नहीं बने, अपने मुद्दों को लेकर ही नहीं बने थे, ठीक है। हमें 1 सीट आई है, वो भी सर्वमान्य, सबको पता है। लेकिन मंथन का समय तो है सर, क्योंकि ये तीसरी टर्म है जो कंटिन्यू अकाली दल का ग्राफ नीचे गिरा है, कंटिन्यू हुआ है, तो ये मंथन का समय तो है और ये मंथन होगा भी। और आने वाले समय में इसके आपको परिणाम भी पता लगने शुरू हो जाएंगे। तो ये सब चीजें राजनीति का एक हिस्सा है। अब देखिए मैं थोड़ा सा आपको ना यूपी की तरफ लेके जाता हूँ, थोड़ा बताता हूँ। देखिए मोदी साहब का हमेशा ही एजेंडा रहा है कि डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए तो डेवलपमेंट होती है। पार्टी के अंदर से ये आवाज उठनी आखिर क्यों शुरू हो गई? यानी कि पार्टी के लीडर ये स्वीकार करें सर, पार्टी के अंदर जब ऐसी बातें हो और आपके जो सीनियर लीडर हैं वो ये बात कहे कि हमारी हालत इस समय ये हो गई कि नोटा जैसी हालत है और हमें अपना रास्ता चुनना चाहिए था, यानी कि सलाह दी है आपको, यानी कि सीधे तौर पर आपकी पार्टी के अंदर से आवाज उठनी शुरू हो गई है। सर देखिए एक चीज आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। जब भी कोई पार्टी कंटिन्यू 3 टर्म में अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाती है तो उसके ऊपर मंथन होता है और मंथन में हर चीज आती है, उसमें सच्चाई भी आती है। एक सच्चाई है कि पिछले 3 टर्म से अकाली दल ने जो है परफॉर्मेंस नहीं उसकी आई है, 2 एमएलए या 3 एमएलए, इस बार 1 एमपी, तो ये मतलब सच्चाई वाली बात है। तो मंथन हो रहा है, मंथन होगा भी, इसका रिजल्ट भी आपको आएगा। बाकी रही बात किसी के साथ जाने की, तो देखिए हमने मुद्दों को लेकर ये गठबंधन तोड़ा था और हमारे प्रधान जी ने बोला था कि चाहे रिजल्ट कोई भी ना, आप उनकी डिबेट सुन लीजिए, आप उनके भाषण सुनिए, उन्होंने कहा चाहे रिजल्ट कुछ भी आए लेकिन अकाली दल अपने मुद्दों के ऊपर ही लड़ेगा। अब मैं थोड़ी सी ऐड कर देता हूँ चीज, मैं आपको कहने वाला था कि जैसे यूपी में वो डबल इंजन की सरकार है लेकिन फिर भी वहां भाजपा को 32 या 34 के करीब सीटें आई हैं, तो वहां पे मोदी जी का भी ग्राफ गिरा है और सॉरी योगी जी का भी ग्राफ गिरा है, हालांकि उन्होंने बहुत काम किया है। तो ये होना नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूं कि हम लोग जनता की कचहरी में, जनता का जो फैसला होता है सर्वमान्य होता है, सिर माथे पे होता है। तो ये सब चीजें राजनीति का हिस्सा है, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। ये देखिए मौजूदा जो आम आदमी पार्टी है उसने कांग्रेस के साथ अलायंस किया दिल्ली में और 0 सीट आई। पंजाब में भगवंत मान जी की थोड़ी सी साख बच गई, 3 सीटें आ गई, लेकिन उनके 5 में से 4 मंत्री हार गए और 3 एमएलए जिता नहीं सके। तो ये राजनीति का हिस्सा। आप जनता के मूड को चैलेंज नहीं कर सकते, जनता अपने तरीके से सोचती है, राजनेता अपने तरीके से सोचते हैं सर। चलिए ठीक है, ठीक है, राजनेता अपने हिसाब से चलते हैं, पार्टी अपने हिसाब से चलेंगी, लेकिन ऐसे में कई तरह के सवाल हैं, क्योंकि सवाल इस बात को लेकर है
कि पंजाब की आवाम का मूड जिस तरह से दिखाई दिया और चौंका देने वाले रिजल्ट सामने आए, जहां पर सभी पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगाकर जीत का दावा कर रही थी, जीत के मंत्र के साथ आगे बढ़ रही थी, लेकिन जो जिस तरह की रिजल्ट सामने आए तो उसको लेकर सभी पार्टियों के अंदर कहीं ना कहीं, हालांकि कांग्रेस पार्टी को सीधे तौर पर कहें तो फायदा मिला क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस के खेमे में गई, लेकिन बाकी की पार्टियां लगातार इस पर मंथन जारी है। लेकिन मंथन के साथ साथ आपसी जो लड़ाई है वो भी कहीं ना कहीं जारी है। रिजल्ट भी आ चुके और चुनाव भी लड़ चुके, लेकिन लड़ाई अभी भी जारी है। राजीव जी क्या कहेंगे, क्योंकि जिस तरह से एक दूसरे को कोसते हुए सभी राजनेता नजर आ रहे हैं, एक तरफ मंथन की बात हो रही है, दूसरी तरफ एक दूसरे पर जो है वो कहीं ना कहीं शब्दी वार किए जा रहे हैं। ये कहते नजर आए कि भाई उस पार्टी ने ये दावा कर दिया था, इस और लोगों ने इस तरह से मैंडेट दिया, लोगों ने इस तरह से चुनाव लड़े, जो है वो मतदान दिया। तो आपको नहीं लगता कि अब कांग्रेस पार्टी के कंधों पर वो जिम्मेदारी है जिसको लेकर अब वो आगे बढ़ेगी, लोगों की जिम्मेदारी की भी अब हमारे पार्लियामेंट में जाकर आप हमारे मुद्दे उठाइए, ये एक बड़ा आपके ऊपर जिम्मेदारी है, क्योंकि जिस तरह से लोगों के अंदर एक जज्बात थे कि भाई हमारी बात वहां पर जाके कोई रखे, क्योंकि लोगों ने ये बता दिया, जिस तरह से आपको इतनी बढ़िया सीटें दे दी और ये बता दिया कि भाई हम जो है वो इस तरह की राजनीति पसंद नहीं करते और हम जो है सीधे तौर पर मुद्दों से जुड़ी हुई राजनीति चाहते हैं। क्या कहेंगे इस पर? पंजाब के जो मुद्दे हैं वो तो बड़े जोर से उठाए जाएंगे, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। अभी जिस तरह मोदी साहब ने पार्लियामेंट को इग्नोर किया था पहले तो उसमें, मेरे को लगता है इस बार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी सरकार भी अब अपने आप बहुमत में नहीं है, उनको भी बैसाखियों की जरूरत है। वो बैसाखियों पे चलने वाली सरकार है, तो कांग्रेस के भी अब पहले से जो है मेंबर पार्लियामेंट काफी बढ़ गए हैं, तो ये मुद्दे तो जोर शोर से उठाएंगे। पार्लियामेंट ने जो जो पार्लियामेंट ने अपना वक्त बर्बाद किया है पिछले 10 साल में, वो शायद इस बार पार्लियामेंट में कोई अच्छी बहसें होगी और देश के लिए अच्छे अच्छे कानून निकलेंगे, तो वो उस बात पे तो कोई दो राय नहीं है। तो कांग्रेस, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि पंजाब के मुद्दे उठाएंगे। मैडम, दो क्या बार पंजाब सरकार के साथ अब मिलकर, ठीक है सर, ठीक है, आप पंजाब में गठबंधन का हिस्सा नहीं है, तो क्या अब मिलकर जो है वो पंजाब की जो मुद्दे हैं उसको रखा जाएगा? क्योंकि एक तरफ मोदी सरकार है जिसके खिलाफ आपने इंडिया गठबंधन बनाया, लेकिन ऐसे में पंजाब में आप आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों अलग अलग हैं, क्या अब संभावनाएं हैं कि मिलकर पंजाब के मुद्दों को आगे रखा जाएगा? जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, वो जो ये लड़ाई थी ये सिर्फ इलेक्शन तक थी। वो भी इसलिए कि भाजपा यहाँ पे 4 नंबर की पार्टी है और वो 4 नंबर पे बनी रहे, सिर्फ इस मकसद से हमने समझौता नहीं किया था। अदरवाइज आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और इकट्ठे मिलकर हम आपको वो करेंगे। इसमें तो मैं पहले भी कहता रहा हूँ, चुनाव के दौरान भी कहता रहा हूँ कि यहाँ पे गठबंधन ना होने का कारण सिर्फ भाजपा को चौथे नंबर पे रखना है, अदरवाइज भाजपा तीसरे नंबर पे आ जाती है अगर हम इकट्ठे हो जाते। भाजपा के प्रवक्ता ने दो बार अमृतसर की बात करी है, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी इलेक्शन हो गया, अभी अगले इलेक्शन 27 में है, तो अपने अपने रचनात्मक कार्यक्रम करो, अपने अपनी पार्टी के प्रोग्राम्स आगे रखो, बजाय के दूसरे को क्रिटिसाइज करने के। हमारे प्रधानमंत्री जी से ये बात शुरू होती है कि वो अपना काम तो गिनाते नहीं है, दूसरों को क्रिटिसाइज करते हैं। मेरे को लगता है कि अब हमें सोचना चाहिए, जैसे अकाली दल के प्रवक्ता ने कहा कि मंथन करना चाहिए कहाँ खराबी हुई है, कहाँ पे हम अच्छा कर सकते हैं। इस तरह भाजपा भी सोचना चाहिए, कांग्रेस को भी सोचना चाहिए हम पंजाब में क्या अच्छा कर सकते हैं, बजाय इसके कि दूसरों की बुराइयां की जाएं। तो मैं तो इस मत का हूँ। तो अमृतसर के बारे में इन्होंने दूसरी बार बात करी, ठीक है, जब बात पंजाब की होगी तो ठीक है सर। क्या ये अमृतसर के वोटरों को चैलेंज कर रहे हैं? ये बार बार कह रहे हैं कि अमृतसर में कुछ काम नहीं हुआ, लेकिन वोटर वोट डाली जा रहे हैं, उनके दिमाग को चैलेंज कर रहे हैं। ठीक है राजीव जी, ठीक है, आपकी बात आगे, ठीक है राजीव जी, वापस आपके पास आऊंगा। रमा महाजन जी का रुख कर लेते हैं। मैडम, वो कहते हैं कि अगर बात पंजाब के मुद्दों की रहेगी तो मिलकर काम करने में उनको कोई एतराज नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि पंजाब की आवाम के लिए जिम्मेदारी दी गई है तो वो पूरी जो है ईमानदारी के साथ निभाएंगे, चाहे उसके लिए मिलकर चलना हो, चाहे जो है मोदी सरकार के खिलाफ जाके बात रखनी हो। क्या कहेंगे? जसबीर जी, पंजाब एक जो है बॉर्डर स्टेट है, इसके बारे में बड़े सीरियसली सोचना पड़ना है हमें। और क्योंकि बहुत लोगों की नज़रें हैं पंजाब पर, और पंजाब में जो हो रहा है वो सारे देश के लिए ठीक नहीं है, चाहे वो किसान का मुद्दा है, चाहे वो सिक्योरिटी का मुद्दा है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो पंजाब के लिए खासकर हैं, और इसके बारे में मोदी सरकार बहुत चिंतित है।
उनको बहुत चिंता है पंजाब स्टेट की, और उसके बारे में सोचा जाएगा, वो बात उठाई जाएगी वहाँ पर, तो उसके बारे में काम होगा। और बड़े सारे पैकेज हैं जो तरनजीत सिंधु जो है, जो हमारे एमपी के कैंडिडेट थे, उन्होंने बहुत कुछ सोचा हुआ है और वो यहीं पर हैं। उनसे मेरी अभी कल बातचीत हुई है। तो बहुत सारा ऐसा जो पैसा बाहर से आएगा, निवेश किया जाएगा। इंडस्ट्री के नाम पे यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इंडस्ट्री भी यहाँ लाई जाएगी। जो सिक्योरिटी का मुद्दा है उसको भी देखा जाएगा, जो नशा का चल रहा है उसके बारे में भी सोचा जाएगा। मेन चीज़ें तो यही है, किसान का है, सिक्योरिटी का है, नशे का है, और जो है यहाँ निवेश होना चाहिए। बाहर से कंपनीज आके निवेश करें, यहाँ पे भी इंडस्ट्री लगे, ये सब चीज़ें होनी चाहिए और ये होंगी। हम वादा करते हैं इस बात का, और बीजेपी का ये वादा है कि पंजाब को उसी क्या मुकाम आपको पर मैडम अभी पहुंचाएंगे ठीक है जो पहले क्या था। आपको अभी ये कमी महसूस होती है कि अगर अकाली दल के साथ गठबंधन में आप चुनाव लड़ते तो हो सकता था रिजल्ट कुछ और होते और बेहतर होते, हो सकता था कि पंजाब में आपका खाता भी खुल जाता, क्योंकि अभी तक तो पंजाब में आपका खाता ही नहीं खुला है इस चुनाव में। तो अगर गठबंधन का आप हिस्सा होते, क्या वो आप मतलब आप ये महसूस करते हैं कि वो कमी रही है? अगर गठबंधन के आप हिस्सा बन के चुनाव लड़ते तो फायदा मिलता पार्टी को? वो तो शुरू से बात है, 1 और 1 11 होते हैं। वो तो बात है ही है कि अगर हम गठबंधन में रहते हैं तो ज़्यादा फ़ायदा वो रहा भी है। ये नहीं है कि नहीं रहा फ़ायदा, रहा है फ़ायदा। पर किन्हीं कारणों से हो गया, जो चलिए हो ठीक। गया उस पर भी है कि हमने इस समय बहुत मेहनत की है और हमारा ग्राफ ऊपर ही गया है। सीट आई नहीं आई है, पर लोगों को हमें समर्थन मिला है। हमारा जो वोट बैंक है वो बड़ा है, और इस बात की हमें खुशी है कि हम कर पाए हैं, पंजाबियों को अपनी तरफ चलिए, खींचा भारतीय है जनता पार्टी को इस बात की खुशी है कि वोट शेयरिंग तो बड़ा है, लेकिन हालांकि पंजाब में एक भी सीट जो है वो सीधे तौर पर उनके खाते में नहीं आई है, लेकिन वोट शेयरिंग बढ़ने की उन्हें खुशी है। अजय जी, मैं वापस आपके पास लौटूंगा, क्योंकि पंजाब बचाओ यात्रा श्रोमणी अकाली दल ने शुरू की। क्या आपको नहीं लगता कि पंजाब बचाओ यात्रा का भी कुछ प्रभाव नहीं अच्छा रहा, या उस स्ट्रेटजी पर आप वोट हासिल नहीं कर पाए, और वोट बैंक को कहीं ना कहीं, क्योंकि किसानों की आपने बात रखी, आपने गठबंधन तोड़ा, उसके बाद आपने किसानों की बात रखी, लेकिन ऐसे में अभी भी अगर देखा जाए इस चुनाव में तो कहीं ना कहीं आपको कुछ अच्छे रिजल्ट नहीं सामने आए आपके लिए। तो आपको लगता नहीं है कि इस पर भी काम करना पड़ेगा? क्योंकि श्रोमणी अकाली दल ने ये बार बार ये बात रखी कि हमने गठबंधन इसलिए तोड़ा, और उसके बाद गठबंधन में इसलिए वापस नहीं गए क्योंकि हमारे मुद्दे थे, किसानी के मुद्दे थे, और हमने वहां पर बात रखी, लेकिन बात ना मानने पर हमने गठबंधन का हिस्सा होने से इनकार कर दिया। तो आपको नहीं लगता कि इस तरफ भी कहीं देखा जाए तो नुकसान तो आपका हुआ उसमें, अकाली दल का? देखिए जजबीर जी, अभी अभी आपने रमा महाजन जी से क्वेश्चन किया था कि अगर आप गठबंधन में होते तो हमें फायदा होता। देखिए, अगर गठबंधन में होते तो 13 और 18 हम लोग 30 प्लस के परसेंटेज के ऊपर चले जाते और दोनों पार्टियों से ज्यादा होता। लेकिन ये चीजें हमें पहले भी पता है, क्योंकि हम लोग गठबंधन में रहे हैं और हमें हमेशा फायदा ही हुआ है। इस बार तोड़ा है, मुद्दों को लेकर तोड़ा है। चलिए, गठबंधन टूट गया, इलेक्शन लड़ी, पंजाब बचाओ यात्रा करी, सभी पार्टियों ने अपनी अपनी यात्राएं की। जैसे राहुल गांधी जी ने न्याय यात्रा की है, मोदी जी ने एक अलग से किया, सभी ने किया है। लेकिन देखने वाली बात यह कि इस बार देश का मूड क्या था। इस बार जो मोदी जी ने इतनी सारी रैलियां की हैं, वो देखिए वो 240 पे रह गए हैं। जहां उनके डबल इंजन की सरकारें थी, वहां पे देखिए क्या हाल हो गया है। तो ये सब चीजें हैं। अभी देखिए अलायंस में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी थे, दिल्ली में 7-0, मतलब 0 सीट वहां से आई है। ये जनता का मूड के ऊपर था। अब आगे अकाली दल की बात कि आप कह रहे हो कि पंजाब में हमें फायदा हुआ कि नहीं। देखिए, अंडरस्टूड सी बात है, अगर गठबंधन में होते फायदा होता। ठीक है, इस वक्त हम 4th नंबर पे हमारी एक ही सीट आई है, लेकिन इसके ऊपर मंथन होगा, हर पार्टी करेगी। ये नहीं कि कांग्रेस की 7 सीटें आ गई तो ये मंथन नहीं करेंगे, या बीजेपी को कोई सीट नहीं, ये मंथन नहीं करेंगे। मंथन सभी कर रहे हैं, चाहे वो नेशनल पार्टी हो, चाहे स्टेट की पार्टी हो। लेकिन क्षेत्रीय पार्टी को एक चीज समझनी चाहिए, लोगों को भी इस चीज समझनी चाहिए कि देखिए, देश में जहां जहां भी क्षेत्रीय पार्टी है, चाहे टीडीपी है या आपकी जेडीयू है या एक एलजीपी जो है, देखिए वो पार्टियों ने अच्छी परफॉर्मेंस की है और आज मोदी जी के साथ गठबंधन का हिस्सा बनने के लिए मोदी जी उनको अप्रोच कर रहे हैं। तो क्षेत्रीय पार्टियों को अपनी पावर को समझना चाहिए, लोगों को अपनी समझना चाहिए कि अगर क्षेत्रीय पार्टी मजबूत होगी तो हम देश में मजबूती के साथ खड़ेंगे। तो मैं यही आपसे कह रहा हूं कि क्षेत्रीय पार्टियां जो, ठीक है, कई बार उनकी परफॉर्मेंस डाउन जाती है, लेकिन ये सदा नहीं रहेगा। आने वाले समय में लोग इस बात को समझेंगे कि क्षेत्रीय पार्टियों की मजबूत होने से क्षेत्रीय देश की पार्टी को राजनीति लेकर आप
चलिए ठीक है, क्षेत्रीय पार्टी के एजेंडे पर आप कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, लेकिन उसके रिजल्ट कुछ बेहतर जो है वो दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन ऐसे में कई तरह के सवाल है जनता के, क्योंकि जनता जनार्दन है, सवाल पूछना उनका अधिकार है। लेकिन ऐसे में लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके और जो है रिजल्ट भी सामने आ चुके, लेकिन उसके बावजूद लड़ाई कहीं ना कहीं अभी बाकी है, क्योंकि सभी राजनीतिक दल जहां पर एक दूसरे को कोसते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कहीं ना कहीं शब्दी वार भी करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि आज की जो चर्चा थी वो इसी मुद्दे को लेकर थी कि आखिरकार पंजाब की बेहतरी के लिए क्या है, और जिस तरह से राजनीतिक दल एक दूसरे पर बड़े प्रहार कर रहे हैं, जिसमें को लेकर कांग्रेस की बात करे, आम आदमी पार्टी की बात करें या फिर अकाली दल की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, आपसी लड़ाई कहीं ना कहीं लड़ने में सभी राजनेता मसरूफ है। लेकिन कहीं ना कहीं जनता के मुद्दे जो है उस पर चुनाव लड़ा जाता है और जनता सवाल पूछती हुई नजर आती है कि भाई अब हमने बड़े कांग्रेस पार्टी को बड़ी सीटें दे दी और हमारे मुद्दों पर कब बात होगी, क्योंकि लड़ाई जो है वो जनता के मुद्दों को लेकर है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। कल नई चर्चा में मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।